प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद अध्याय संख्या 12। अध्याय का नाम है परीक्षित महाराज का प्राकट्य और श्लोक संख्या 5। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। संपदा क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। संपदा क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतः। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतिम्। हरि बोल, you can recite the verse. हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। संप्रदाकरतो लोकः महिष्ठभरतो मही जम्बिवापदीपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। गौर हरि। Anyone else? Yes, Prabhuji. हरि बोल। Yes, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। संपदा क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्चात्रिदिवं गतम्। हरे कृष्णा। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। न्यूज इवन रीच्ड द सेलेस्टियल प्लैनेट्स अबाउट महाराज युधिष्ठिर's worldly possessions, the sacrifices by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet Earth, his fame, etc. तो कल हमने देखा था सूत गोस्वामी ने कहना शुरू किया। क्या बोल रहे थे सूत गोस्वामी? सूत गोस्वामी कह रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान रामचंद्र की तरह अपना जो शासन है बहुत ही उदारता पूर्वक चलाया और वो अपनी प्रजा के लिए उनके पिता के समान थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। व्यक्तिगत आकांक्षा मतलब उनका कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वो निरंतर सेवा करते थे और भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के कारण वे सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्तों से विरक्त थे, इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। उनको कोई इच्छा नहीं थी इंद्रिय तृप्ति। और रिजल्ट ये निकला था, हमने ये कहा था कि वास्तव में अगर हम इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें भगवान की चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, वरना माया बहुत बलवान है, ये हमें कहीं और इंगेज करती है। भगवान कहते भी हैं, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में लगातार लगे रहते थे, इसीलिए माया इनसे इनको टच नहीं कर पाती, माया से बचे हुए रहते थे। और जब माया से बचे हुए हैं इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त थे युधिष्ठिर महाराज। और सत्य बात यह है कि जब तक हम इंद्रिय तृप्ति से
विरक्त नहीं होते तो हम अच्छे राजा, अच्छे लीडर, अच्छे टीचर, अच्छे शासक नहीं बन सकते। अच्छे शासक, अच्छा भक्त, अच्छा लीडर, अच्छा राजा अगर हमें बनना है ना, तो हमें इंद्रिय तृप्ति को दूर छोड़ना होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन को हमें ना बोलना होगा, तब जाकर के हम अच्छे राजा बन सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज इसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति से दूर थे, और दूर रहने का तरीका क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा कीर्तन करना है भगवान का, भगवान के चरणों की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। इससे इंद्रिय तृप्ति धीरे धीरे कम होती है। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, संपदा क्रतवः लोका महसी भ्रातरो महि, जम्बो द्वीप आधिपत्यम च यशस्या त्रिदिवम गतम। तो महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाई और उनके भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। तो हमने जैसे कि कल भी बताया कि जो भारतवर्ष है, ये पूरे विश्व को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो जम्बू द्वीप इसको कहा जाता है। जम्बू द्वीप मतलब ये पृथ्वी ग्रह जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं, ये जम्बू द्वीप है। और इस पूरे जम्बू द्वीप पे जम्बू द्वीप आधिपत्यम च, जम्बू द्वीप पे युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य था। यशस्य त्रिदिवम गतम, यशस्य मतलब फेम, इनका नाम कहाँ चले गया? त्रिदिवम गतम, त्रिदिवम मतलब तीनों लोकों में चले गया, स्वर्ग लोक तक चले गया। तो इस प्रकार से भगवान के पास क्या था? सांसारिक उपलब्धियां थी युधिष्ठिर महाराज के पास, बहुत सारे यज्ञ थे, उनकी महारानियां थी, उनकी जो संपत्ति थी उसमें उनके पराक्रमी भाई थे, और सबसे बड़ी बात, उनका जो बड़ा भूभाग था, बड़ी लैंड थी, पूरे संसार पे उनका आधिपत्य था। तो जाहिर सी बात है, सारे संसार का जो लैंड है, जो भूभाग है, वो युधिष्ठिर महाराज का ही था। और उनका सार्वभौम आधिपत्य, पूरे संसार पे जो उनका आधिपत्य था, इसकी सूचना, इसका समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, केवल धनी और महान पुरुष का ही नाम तथा यश पूरे विश्व में विख्यात होता है। आप देख लीजिए, जो भी व्यक्ति फेमस है ना, उसके पास धन तो होगा ही होगा, क्योंकि धन के बिना फेमस होना बड़ा मुश्किल है, और अगर धन नहीं भी है तो फेमस होने के बाद धन आ जाता है। तो इसीलिए केवल धनी और महान पुरुष, इन दोनों का नाम पूरे विश्व में फैलता है। या तो कोई बहुत बड़े महात्मा है, या तो कोई बहुत बड़े महान पुरुष हैं, तो उनका नाम भी पूरे विश्व में फैलता है, और दूसरा धनी व्यक्ति का नाम पूरे विश्व में फैलता है। तो महाराज युधिष्ठिर का नाम और उनका यश, उनके उत्तम शासन के लिए, भौतिक उपलब्धियों के लिए, और महिमामयी जो उनकी पत्नी द्रौपदी है, द्रौपदी के लिए, अपने भाई भीम, अर्जुन, इनके पराक्रम के लिए, और जम्बू द्वीप नाम से विख्यात अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुका था। तो युधिष्ठिर महाराज का शासन बहुत अच्छा था। युधिष्ठिर महाराज की पत्नी द्रौपदी बहुत अच्छी थी। युधिष्ठिर महाराज के भाई जो अर्जुन है और साथी भीम, इन दोनों का बहुत ज्यादा यश था। आप सभी लोग जानते हैं, धनुर्धारियों में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है, और अगर बल की बात करें तो बल में भीमसेन सबसे श्रेष्ठ थे उस समय। तो इन दोनों का नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो ये भी किसकी संपत्ति है? ये भी युधिष्ठिर महाराज की संपत्ति। द्रौपदी किसकी संपत्ति है? युधिष्ठिर महाराज की संपत्ति। तो इस प्रकार से यहाँ लोका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बता रहे, भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि भगवत गीता, जैसा कि भगवत गीता 9.25 में बताया गया है। जैसा कि भगवत गीता 9.25 में किया गया है कि यहाँ कोई भी बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्या कहा गया है 9.25 में? 9.25 में कहा गया है, यान्ति देव व्रता देवान
पितृयान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपितः। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो लोग भूत प्रेतों के पास जाते हैं, और ऐसे प्राणियों के बीच में जन्म लेते हैं जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। तो भगवत गीता 9.25 में आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, जैसा जैसा जिसका कर्म है ना वैसा वैसा वो व्यक्ति फल प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के कर्म बड़े अच्छे हैं तो आगे कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि जबरदस्ती मैं इसका काम छीन लूंगा, जबरदस्ती मैं इसका घर छीन लूंगा, जबरदस्ती जो ठाट बाट में ये व्यक्ति रह रहा है मैं छीन लूंगा, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यान्ति देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिता। जो जैसा जैसा काम करेगा उसको बाय डिफॉल्ट वैसा वैसा फल मिलेगा। यू कैन नॉट टेक बाय force, you cannot take forcefully the positions of other persons in your life, like Yudhishthir Maharaj. तो इसी प्रकार से जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा अभियंताओं ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील तक दूरी करने के यान खोज निकाले हैं उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि ये नहीं। कई लोगों ने सूर्य तक पहुंचने के लिए, चंद्रमा तक पहुंचने के लिए वो कर दिया, लेकिन वो पहुंच तो गए जैसे तैसे, लेकिन वो वहां पर रह नहीं पाएंगे क्योंकि ये जाने का तरीका नहीं है, ये तो जबरदस्ती हो गया। और उत्तम लोकों में पहुंचने की वास्तव में ये विधि नहीं है। विधि क्या है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। विधि ये है कि आप उस तरह के कर्म करो और फिर उस तरह के धाम को प्राप्त करो। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ और सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का योग्य बने। हमें योग्य बनना होगा तो अपने आप ही हमें मिल जाएगा। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं वे पशु जीवन पर गिरकर भौतिक दुख भोगने की ही आशा कर सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि भगवत गीता कि क्या लिखा है 16.19 में भी लिखा हुआ है कि महाराज युधिष्ठिर तथा क्या है, हाँ, भगवत गीता 16.19 में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान और यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। तो क्या लिखा हुआ है 16.19 में? तो कि जो लोग ईर्ष्यालु है ना और दुष्ट हैं, जो मनुष्यों में अधम है, उन्हें मैं निरंतर भवसागर में नाना प्रकार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। ये लिखा हुआ है भगवत गीता। इन्होंने दिखा दिया, श्लोक मुझे याद नहीं है, अर्थ याद है। यही है क्या दिखाना नीचे? श्लोक दिखाना, श्लोक आई फॉरगेट एक्चुअली। तानहं द्विशतं कुरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामग्ज सुभासानम अश्वेषु वयोनिषु। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है दिखाना एक बार। अर्थ यही है, हाँ, those who are envious and mischievous, who are the lowest among the men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species of life। हाँ, यही है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं और दुष्ट हैं और अधम है, मैं उन्हें निरंतर भवसागर में नाना प्रकार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। तो वट एवर कर्मा वी आर डूइंग, that kind of fruit, that kind of result we are taking from Lord। क्योंकि कर्म करना हमारे बस में है लेकिन फल कृष्णा देते हैं। भगवान कह रहे हैं, you do your work, you do your karma, but result will be totally given by me। आप रिजल्ट खुद नहीं ले सकते, आपके ऊपर, आपके पास केवल कर्म का अधिकार है, उसके फल का अधिकार तो केवल भगवान के पास है। तो इसीलिए कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ और उनकी योग्यताएं इतनी महान
और यश पूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। अब स्वर्ग लोक तो बहुत ऊपर है, स्वर्ग लोक के निवासी हमसे तो बहुत महान है पृथ्वी वालों से, लेकिन सोचिए वहां के लोग भी, स्वर्ग लोक के निवासी भी युधिष्ठिर महाराज को अपना ही जैसा मान रहे थे और मान करके उनका स्वागत करने को तैयार थे। ग्रंथराज श्री श्रीमद भागवत महापुराण की जय, शील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जनिताय गौर प्रेमानंदे। कुछ लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, भागवतम खत्म हो जाता